इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर साउंड ने कहा था कि मुझे 406 की एंगर वॉइस पसंद है। हेजू बेड पर लेट जाती है और सोचती है वह सच है, बेक साउंड कभी मजाक नहीं करता। उसने जो कहा वह सच है, उसे सच में 406 के लिए फीलिंग है। फिर भी मैं जब खुश हूँ कि मुझे पता है कि बेक साउंड रियल में कैसा है, तभी उसे याद आता है कि वह अभी भी साउंड से बात कर रही है। तो वह कहती है क्या एक मैरिड मैन को ऐसा ही एक्ट करना चाहिए? साउंड कहता है बिल्कुल नहीं। हेजू कहती है लेकिन अभी तभी साउंड उसकी बात को रोकते हुए कहता है क्योंकि यह 406 है, क्योंकि तुम एक घटिया ब्लैकमेलर हो। हेजू गुस्से से कहती है क्यों लोग इतने निराश क्यों हैं? फिर भी मुझे लगता है कि तुम अपनी वाइफ की थोड़ी केयर करते हो, लेकिन तुम मुझसे फोन पर इस तरह कैसे बात कर सकते हो जब हेजू को कुछ भी नहीं पता। हेजू सोचती है 3 साल से मैरिड बेक साउंड कोल्ड है, लेकिन वह गहराई तक सोचने वाला नहीं है। साउंड कहता है मैं ऐसा किसके लिए बना हूँ? हेजू कहती है ये क्या बकवास है? साउंड कहता है अगर वह फिर से कॉल करता है तो अगली बार 406 को भी पूरी तरह से हटा देना चाहिए। हेजू इससे परेशान हो जाती है और फोन को फेंक देती है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। हेजू पार्किंग लॉट में सोचती है हॉस्पिटल का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बस ऐसा नहीं है, यह बेक साउंड की वजह से है कि मैं इस तरह फील कर रही हूँ। वह साउंड को देखती है। साउंड हेजू से पूछता है क्या यह सब सामान सचमुच मेरा है? हेजू सोचती है बेक साउंड इस बात से खुश नहीं होगा कि मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, लेकिन जब मैंने उसे मैसेज किया कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ तो उसने अपना रवैया बदल दिया। बेक साउंड ने भी ध्यान दिया होगा कि फैमिली में से कोई भी नहीं आया। साउंड हेजू से कहता है घर पहुंचकर आराम जरूर करना, मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा। हेजू सोचती है तुम मुझे घर ले जा रहे हो और फिर कहाँ जा रहे हो? साउंड कहता है आज मेरे फादर का मेमोरियल है, बेक जंग का मेमोरियल आज किया जा रहा है। हेजू उससे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। साउंड कुछ नहीं कहता तो वो सोचती है हर साल बेक साउंड को जाना पड़ता है, हालांकि मैं सबसे बड़ी डॉटर इन लॉ हूँ, फिर भी मैं कभी नहीं गई। लेकिन इस बार फिर वो साउंड से कहती है मुझे घर पर अकेले रहना पसंद नहीं है। फिर हम मेमोरियल को देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ साउंड हेजू के साथ आ जाता है। सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। हेजू मन में सोचती है मैंने कहा था कि मैं इसके साथ आना चाहूंगी, लेकिन तभी वहाँ बैठे हुए एक पर्सन कहते हैं अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको ग्रेट करता हूँ। हेजू सोचती है नेशनल असेंबली के मेंबर, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, गवर्नर मयूर कोई हैरानी नहीं कि इस प्लेस को पॉलिटिकल सेंटर कहा जाता है। यह घूरने वाली निगाहें डरावनी हैं। वहाँ पर सभी लोग हेजू को देखकर बात कर रहे होते हैं कि सांगयोंग डेली की सेकंड वाइफ की डॉटर, पावरफुल फैमिली के बीच डील, एक हॉस्टेज। हेजू ये सब सुनकर नर्वस हो रही होती है। तभी साउंड हेजू का हाथ पकड़ लेता है। हेजू सोचती है बेक साउंड गवर्नर मयूर कहते हैं तुम लेट क्यों हो गए? तुम्हें फैमिली के एल्डर्स को ग्रेट करना चाहिए और उनकी हेल्थ चेक के लिए कॉल करना चाहिए। साउंड कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। गवर्नर गुस्से से कहते हैं क्या? साउंड कहता है आपके बच्चे जो काम नहीं करते वो आप मेरे से क्यों कराना चाहते हो? गवर्नर कहते हैं तुम्हें सही और गलत की अकल नहीं है। साउंड कहता है इस दुनिया में सही और गलत जैसी कोई चीज है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आपको खुद को ऐसा बनाना होगा कि लोग आपके पास खुद आए। गवर्नर कहते हैं बेक साउंड। साउंड वहाँ से चला जाता है। मॉम उन्हें देखकर कहती हैं ओ तुम दोनों एक साथ आए। साउंड कहता है यहाँ अकेले
आकर मुझे अकेलापन फील हुआ। मॉम कहती हैं, बेक साउंड तुम क्या यहाँ मॉम की थोड़ी हेल्प करा सकते हो क्या? आपको पता है आप जो खाते हो वह सब मैंने बनाया और वह तुम्हें इसे भी नहीं दूंगा। बेक साउंड वह आपकी वाइफ है, उसे खाना बनाना सीखना चाहिए। क्या होगा अगर उसे फ्यूचर में रिचुअल ड्यूटी करनी पड़े? साउंड कहता है यह जरूर नहीं होगा। मॉम हैरान होकर पूछती हैं क्या? साउंड कहता है मैं मेमोरियल पर नहीं आऊंगा, मैं रिचुअल्स को भी नहीं करूंगा। तभी एक पर्सन साउंड पर चिल्लाकर कहते हैं, साउंड अगर तुम यह नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम विरासत चाहते हो तो तुम्हें रिचुअल्स एक्सेप्ट करने होंगे। साउंड कहता है तो फिर कल सब कुछ ले सकते हैं। वो कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? साउंड कहता है अगर मैं आपकी जनरेशन में इस ट्रेडिशन को एंड कर दूं। वो गुस्से से कहते हैं तुम छोटे बच्चे। वहाँ सभी लोग उन्हें ऐसे देखकर बात करने लगते हैं। हेजू सोचती है अब हमें क्या करना चाहिए? मॉम हेजू को अपना पर्स देते हुए कहती हैं क्या तुम इसे स्टडी रूम में ले जा सकते? फिर वो उसे बताती हैं कि स्टडी रूम ऊपर है। हेजू सोचती है तो ये बस मुझे कैसे भी बाहर भेजने का बहाना है। वो स्टडी रूम में आ जाती है और पर्स को रखते हुए सोचती है वैसे भी सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन माहौल इतना टेंस है कि मुझे डर लग रहा है। तभी उसकी नजर साउंड की फैमिली फोटो पर जाती है। वो फोटो को देखते हुए सोचती है बस हल्का सा देखना ही काफी होगा। वहाँ पर रखी सभी फोटोज को देखने लगती है। तभी उसकी नजर साउंड की बचपन की फोटो पर जाती है। वो उसे देखते हुए सोचती है बेक साउंड भी कभी इतना छोटा था, वैसे क्यों पकड़े हुए है? उसकी नजर एक मैगजीन पर भी जाती है। वह सोचती है ये एक फ्यूनरल सर्विस कंपनी का है, क्या मदर इन लॉ को इसकी जरूरत है? वहीं बाहर से आवाज आते सुनकर हेजू सोचती है ठीक होगा कि मैं नीचे चली जाऊं। बाहर हम देखते हैं कि रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। इधर हेजू मॉम के साथ बैठी होती है। तभी एक लेडी मॉम से पूछती है सिस्टर आपने साउंड को क्या खिलाया कि वह इतना लंबा है? एक लेडी कहती है उसके फादर भी तो लंबे थे, वह बहुत बातूनी और एनर्जेटिक हुआ करते थे, लेकिन इस समय सचमुच लोगों को बदल देता है। बेक साउंड बिल्कुल वैसा ही है। हेजू सोचती है वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो एनर्जेटिक शब्द के जैसा है। एक लेडी कहती है बिग ब्रदर ने उसका पालन पोषण बहुत ध्यान से किया, क्योंकि उसका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो मुझे तो उसका पुराना चेहरा भी याद नहीं। मॉम कहती है क्योंकि वह पहला बच्चा है तो बिग ब्रदर ने अच्छे से बड़ा किया। एक लेडी कहती है क्या तुम्हें नहीं याद कि फादर ने मुझे तुमसे ज्यादा प्यार किया और उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया? मॉम कहती है चलो इस बार बात करना बंद करो, चलो अब धीरे से खड़े हो जाओ और सफाई में मेरी मदद करो। हेजू भी खड़ी हो जाती है तो मॉम उससे कहती हैं डियर थोड़ी देर के लिए साउंड के रूम में जाकर आराम करो। हेजू उन्हें मना करने लगती है तो मॉम कहती है अपनी मदर इन लॉ की बात सुनो, क्या तुम सोच रही हो कि तुम हेल्प नहीं करोगी तो यह जगह बर्बाद हो जाएगी? हेजू यह सुनकर सैड हो जाती है और साउंड के रूम में आती है। वह रूम को देखकर सोचती है वह रूम जिसका यूज साउंड ने किया इतनी ठंडी क्यों है और अंधेरा भी है। फिर वो विंडो को ओपन करने लगती है और उसके सामने वाले रूम को देखकर सोचती है वह छोटा सा रूम जिसे मैं बचपन में यूज किया करती थी जब मैं छोटी थी, तब मैं इस रूम में साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करती थी। तभी हेजू के पीछे साउंड आ जाता है और कहता है होंग हेजू। हेजू हैरान हो जाती है। साउंड रूम को देखते हुए कहता है इस बार मुझे यह प्लेस तुरंत मिल गई। फिर वो
सोचता है, जब मुझे नींद में बुरे सपने आते थे तो मैं होंग हेजू को साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते देखता था। एक बच्चा जो बिना सोए सुबह तक जागता रहता था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता था कि तुम क्या कह रही हो। लेकिन आपके हाथों के साइन देखकर मुझे हमेशा शांति मिलती थी। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे कह रही थी कि बुरे सपने खत्म हो गए और यह रियलिटी है। प्रेजेंट में साउंड हेजू से कहता है, होंग हेजू, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज में क्यूरियोसिटी होने लगी है। क्या तुम मुझे साइन लैंग्वेज का एक वर्ड सिखा सकती हो? हेजू सोचती है, अब क्यूरियस होने का क्या मतलब है? साउंड अपने फेस पर फिंगर रखते हुए कहता है, तुम इस इशारे को सबसे ज्यादा यूज करती थी। हेजू गुस्से से सोचती है, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तुम कभी जानना भी नहीं चाहते थे। इट्स ओके, इसका मतलब है। साउंड कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा झुक कर कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस बात को सबसे पहले कहे।